सॉरी 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 सॉरी, वेट अ सेकंड। ये समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? आर यू गेटिंग? आ रहा है मैंने संस्कृति? ये समझ में आ रहा है आपको कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स है? ओके दैट्स फाइन। ओके सो अब एक मिनट, this is the relation of our like relation of this force balance at equilibrium position and जब इसको स्मॉल x डिस्प्लेस करें उस सिचुएशन में क्या होगा, लेट अस राइट नेट फोर्स। अगर हम नेट फोर्स लिखे व्हाट वी कैन राइट, F net is equal to F minus K into x naught plus x, right? Basically we assumed this direction as positive and this direction as negative, right? So जो एक्सटर्नल फोर्स है पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, सो हमने पॉजिटिव ले लिया उसको, एंड k into x naught plus x क्या लग रहा है, नेगेटिव x में, तो इसको हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, ठीक है। सो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सो जस्ट सी व्हाट विल गेट, f minus kx naught minus kx, right? And from equilibrium relation what we get, that f is equal to kx naught, so we can write f is equal to kx naught, so what this two term will cancel out, so what we will get f net is equal to minus kx, right? हमें क्या मिल गया, f net is equal to minus kx, and sorry, what is a f net? F net is nothing but mass into acceleration, right? So we can write like this, mass into acceleration is equal to minus kx, so हमें क्या मिल जाएगा, acceleration is equal to minus k by m into x, and this is the equation of general equation of SHM, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। सो हमें पता है अगर हमें जनरल इक्वेशन ऑफ SHM का रिलेशन मिल गया, सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू, k by m will be equal to omega square, right? Omega square is equal to k by m, or we can write omega is equal to root k by m, so we can write time period is equal to 2 pi by omega, omega means root m by k. This is the time period of a spring block system whose mass is m and a spring having spring constant k, right? Yeah. अब like there are few things which we have to understand here, कुछ चीजें हमें समझनी है। समझना क्या है कि in this relation f is equal to f net is equal to minus kx, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस है वो बहुत जरूरी है हमें समझना। इन दिस रिलेशन हियर k इज नॉट द SHM कांस्टेंट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। स्टार्टिंग में जो हमने SHM के लिए क्या पढ़ा था, फॉर SHM हमने क्या पढ़ा था, f net is equal to minus kx where k is the constant of SHM, right? But here k is not the SHM constant, here k is the spring constant। k क्या है यहाँ पे, k is the spring constant। तो ये चीज हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना कि SHM का कांस्टेंट। हाँ, ऑल्दो दोनों चीजें सेम आई है, नो डाउट अबाउट इट, राइट? इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हमें क्या मिला है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू SHM का कांस्टेंट, बट वी कांट से कि ये दोनों चीजें सेम होती है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस होता है। और एक खैर हमने सिंपल एक केस लिया तो यहाँ पे चीजें सेम आई, बट इन डिफरेंट सिचुएशन दे मे डिफरेंट आल्सो, ये अलग भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है ये? एक्सक्यूज मी सर। हाँ रमन बोलो। सर आप वो एफ नेट से वापस समझा सकते हैं, मेरा नेट खराब हो गया। ओके, मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट। हाँ सर, जब आपने एक्स डिस्प्लेस कर दिया था ना, हाँ हाँ, जो एक्स नॉट से कम था, तब से ओके तब से समझा था। ओके ओके, जस्ट सी व्हाट आई डिड, लाइक पहले हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, राइट? सो एक्सटर्नल फोर्स जब लग रहा होगा तो क्या होगा, स्प्रिंग भी फोर्स लगा रही होगी, एंड स्प्रिंग में इलॉन्गेशन तब तक का जब तक कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको बैलेंस ना करे। व्हाट वी कैन राइट, लाइक एट इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लिख सकते हैं F एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू kx नॉट, ठीक है। हम यहाँ से रिलेशन मिल गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। अब हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x नॉट, नॉट स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। हमने बहुत स्लाइटली इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जब स्लाइटली हमने डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ तक, तो हुआ क्या कि ये F एक्सटर्नल फोर्स तो यही रहा, बट स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इलॉन्गेशन बढ़ गया।
तो वो फोर्स कितना होगा k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स हो गया, मीन्स नेट फोर्स अब किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो जब ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, इस लाइन पे आएगा, एट दिस सिचुएशन इसके पास कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी, तो इससे और क्रॉस करके यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे ही ऑक्सीलेट करेगा, स्मॉल ऑक्सीलेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें उस स्मॉल ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पोजीशन पे जब हमने इस ब्लॉक को स्मॉल एक्स डिस्प्लेस कर दिया, इस इंस्टेंट का हमने क्या लिखा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक हमें लिखना है। तो क्या लग रहा है, F इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दिया, K इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स जो कि नेगेटिव एक्स में लग रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, K इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है। सो F माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स, तो F इक्वल टू क्या है, के एक्स नॉट, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमें रिलेशन पता चला, तो हमने क्या इसको, ये दोनों कट हो जाएंगे, इक्वल है, राइट। सो हमें F नेट क्या मिल गया, F नेट इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। So again F net is equal to minus k, F net is equal to हमने mass into acceleration, acceleration is equal to हमें एक ही relation, sorry acceleration is equal to हमें एक ही relation मिल गया, right। अब हमें पता है, ये हमें relation मिल गया, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर ऐसा कोई रिलेशन हमें मिलता है, फोर्स इज इक्वल टू समथिंग माइनस और समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्स, तो वो क्या एसएचएम का इक्वेशन बन जाता है, एसएचएम का फॉर्म का होता है बेसिकली, ठीक है। तो वहां से हमने उसको रिलेट किया, जो एसएचएम का हमारा इक्वेशन होता है, तो हमें क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम मिल गया। अगेन मैं क्या बताया था, हियर के इज नॉट द एसएचएम कांस्टेंट जो हमने इनिशियल में पढ़ा था, हियर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। हाँ, ऑल्दो इस केस में दोनों चीजें सेम हो गई, वो बात अलग है, बट ये दोनों चीजें सेम नहीं है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफरेंट थिंग एंड एसएचएम कांस्टेंट के इज द डिफरेंट थिंग, दे आर नॉट द सेम, राइट। सो यहाँ पे हमें ओमेगा स्क्वायर मिल गया, के बाई एम, ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम। सो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा क्या था, रूट के बाई एम, बेसिकली 2 पाई रूट एम बाई के, हमें ये टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन ऑफ दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमें मिल गया यहाँ पे। क्लियर है आरएमएल? यस। ओके फाइन। संस्कृति आपको समझ में आ गया? डिड यू गेट इट? ओके दैट्स फाइन, ठीक है। ये चीजें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, एनीथिंग यू वांट टू से? हाँ यस सर, मेरे को ये क्वेश्चन था कि वो ऑसिलेट क्यों करेगा, समझ नहीं आया वो वाला पार्ट। ओके सी, दिस इज द ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें मिल गया, ठीक है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसको इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्मॉल एक्स डिस्प्लेस कर दिया। तो उस सिचुएशन में अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप उस सिचुएशन में देखो जब हमने स्मॉल एक्स डिस्प्लेस कर दिया, उस सिचुएशन में क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स एफ तो ऐसे एक्ट कर रहा है और स्प्रिंग में टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा, एक्स नॉट प्लस एक्स हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। सो दिस वैल्यू ऑफ फोर्स इज ग्रेटर देन द एफ, ये इस एफ से क्या है, बड़ा है, राइट। सो नेट फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब हम ये बोल सकते हैं ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने निकाला था उस पॉइंट के अबाउट लगेगा, राइट। और यहाँ से यहाँ तक ये बेसिकली क्या हो रहा होगा, नेट फोर्स टिल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नेट फोर्स 0 होगा, बट यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्टिकल है, ये ब्लॉक है, ये एक्सेलरेट हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि एक एक्सेलरेशन है यहाँ पे, क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा होगा और जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी, एंड बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ये ब्लॉक जो है ये कुछ और आगे तक जाएगा। लेट अस सपोज फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक ये जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, अगेन इसकी जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर ये इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। सेम द केस ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे ब्लॉक किस तरीके से सिस्टम कर रहा है, ये चीज बस समझने की जरूरत है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द एक्स्ट्रा इलॉन्गेशन ऑफ स्प्रिंग में जो एक्स्ट्रा इलॉन्गेशन हमने स्लाइटली एक्स की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हुआ, उसकी वजह से ये ऑक्सीलेट करने लगेगा,
वैसे नॉर्मली जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं, बट अगर स्लाइटली आप उसको खैर आइडियल कंडीशंस जो भी सारी चीजें हम ले रहे हैं सब आइडियल कंडीशन है, देयर इज नो रेस्टिंग फोर्स, कोई रेस्टिंग फोर्स नहीं है, तो हम सब कुछ आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया आर्यमन? तो सर जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचेगा तब तक करेगा ऑसिलेट? तब तक नहीं, ये लाइक लॉन्ग पीरियड तक करता रहेगा, क्योंकि इसमें एक बार जैसे हमने स्लाइटली क्या किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने एक्स्ट्रा एक्स इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, अब क्या होगा इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जैसे कि हमने एसएचएम का केस लिया तो कोई पार्टिकल अगर यहाँ से एसएचएम करना स्टार्ट करता तो क्या करता है, ये हमेशा ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा, एक दिस इज द मेन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, तो क्या करेगा इसके अबाउट हमेशा ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करता रहेगा, ठीक है। अब आइडियल कंडीशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि वो टाइम पीरियड जो उसका एम्पलीट्यूड है वो छोटा होता जाता है, छोटा होते 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 एक सर्टेन टाइम बाद रुक जाता है, बट वो केस हम नहीं ले रहे, हम क्या आइडियल कंडीशन ले रहे हैं कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रेस्टिव फोर्स नहीं है, राइट। तो ये आइडियल कंडीशन, मतलब एक बार आपने लाइक स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीडेट करता है, ऐसा कुछ होगा, दिस इज द आइडियल केस, नॉट प्रैक्टिकल केस, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं, ठीक है। अरे ना ओके सर, ठीक है, तो ये आइडियल केस है बेसिकली, ठीक है। तो एक बार हमने स्लाइडली डिस्प्लेस करी तो वो ठीक है, उस अपने जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेसिकली उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या मेन पोजीशन हम बन जाएगा, और जो हमने स्मॉल एक्स डिस्प्लेस किया दैट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम, वही क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस एसएचएम हमें बन जाएगा, राइट। और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा फिर ऐसे 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 ऑक्सीडेट करता रहेगा, ठीक है। चलो बढ़िया, और कोई चीज पूछना है, एनीथिंग संस्कृति, एनीथिंग यू वांट टू आस्क टू मी? ओके दैट्स फाइन। वन मोर थिंग, एक चीज और इसमें देखो आप लोग, यहाँ पे दो चीजें, फर्स्ट थिंग इज द स्प्रिंग फोर्स, सेकंड इज द रिलेशन ऑफ एसएचएम, राइट। तो अब केयरफुली अगर आप देखो तो एक स्लाइटली डिफरेंस क्या है, हमने जो ये स्प्रिंग फोर्स लिखा है के एक्स नॉट, यहाँ पे हमने स्प्रिंग फोर्स लिखा है के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स, राइट। यहाँ पर जो के इंटू मल्टीप्लीकेशन है, इट इज आइदर एक्स नॉट या फिर एक्स नॉट प्लस एक्स, ये जो लेंथ है ये स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से, ध्यान रखना इस चीज को, राइट। जब हम स्प्रिंग फोर्स लिखते हैं, व्हेन वी राइट स्प्रिंग फोर्स, राइट, जब स्प्रिंग फोर्स लिखते हैं लाइक एफ एस इज इक्वल टू के एक्स, सो एक्स हम कहाँ से लिखते हैं, एक्स इज फ्रॉम नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, राइट, वी टेक एक्स फ्रॉम नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, बट जो हमें रिलेशन मिलता है एसएचएम का, बट इन रिलेशन सॉरी इन रिलेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम के रिलेशन में जो एफ नेट हम लिखते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। के क्या है, एसएचएम कांस्टेंट हो गया, राइट, एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यू कैन से मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। सो ये चीज हमें ध्यान देना इन केस ऑफ स्प्रिंग, कंफ्यूजन नहीं रखना। जब एसएचएम का रिलेशन में हमें एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स जब हमें मिलेगा, in that case x will be from the mean position or equilibrium position of the particle, but in case of okay see let me okay Sanskriti, don't worry, I will repeat, don't worry about it, ठीक है। अगर ऐसे एक ब्लॉक और मास सिस्टम है, ठीक है, so if you apply an external force F like this and अगर इसमें कुछ something x elongation होता है, ठीक है, तो बेसिकली जो स्प्रिंग फोर्स में हम लिखते हैं F स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू K into x, x क्या होता है, elongation और compression, कोई भी चीज हो सकती है,
from natural length of the spring, right? In this relation, right? बट जब हम एसएसएम का रिलेशन लिखते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ऐसा कुछ जो हमें रिलेशन मिलता है, उसमें x क्या होता है? x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? सो कीप दिस वर्ड इन माइंड, बिकॉज कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब स्प्रिंग फोर्स लिखेंगे उसमें हम कौन सा x यूज करेंगे, एंड व्हेन वी राइट रिलेशन ऑफ एसएचएम, या फिर व्हेन वी गेट द रिलेशन ऑफ एसएचएम, इन दैट केस व्हाट इज द x उसमें क्या होता है, तो वो डिफरेंस जो दो है ना वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर संस्कृति? ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया, राइट। सो एक ये जो मैंने आपको कराया लाइक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, ये एक्चुअली खैर मैंने प्रोसेस भी आपको एक्सप्लेन की, एक जनरल वे है टू फाइंड एसएचएम ऑफ एनी काइंड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। किसी भी तरीके का कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर आपको मिलता है तो उसका टाइम पीरियड निकालने का यही प्रोसेस होगा, या अगर कोई डिफरेंट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अलावा कोई और भी अगर केस हमें मिलता है तो उसमें भी जो टाइम पीरियड निकालने का प्रोसेस मेथड है वो ऐसे ही है, राइट? अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिखवा देता हूँ, लाइक हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और एनी जनरल केस, ठीक है? सर लिखवा दो। हाँ ठीक है, आप नोट डाउन करो, आप फाइंड करके ऐसे लिख लो, लाइक स्टेप्स टू फाइंड आउट टाइम पीरियड, steps to find out time period in spring block system, or any other or any जनरल केस, ठीक है? ये हर एक सिचुएशन में, लेकिन हम लीनियर की बात करें, एंगुलर एसएचएम हम पढ़ेंगे, ये हम लीनियर की बात कर रहे हैं, ठीक है? खैर सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है, कुछ कुछ चीजें चेंज होती हैं, ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट होगा फाइंड द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड राइट डाउन मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, राइट? स्टेप 1 और पॉइंट 1 करके आप लिख सकते हो। फाइंड आउट मीन पोजीशन, find out mean position or equilibrium position of the particle and write down mean position force relation, mean position force relation। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो दिया हुआ है, एनी काइंड, लाइक इट मे बी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम या कुछ और भी सिस्टम हो सकता है, तो हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन फाइंड करना है कि वो कहां पर होगा, ठीक है? फिर उसके बाद एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो फोर्स बैलेंस रिलेशन होगा, इट मे बी स्प्रिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है, हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो चीजें और क्लियर होगा, उसको हमें राइट डाउन करना है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, देखो आप इसको, सेकंड स्टेप में डिस्प्लेस द पार्टिकल और बॉडी x फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड राइट डाउन नेट फोर्स रिलेशन, let me write, displace the particle और बॉडी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है by small amount x, particle by small amount x from its mean position, राइट? उसके मीन पोजीशन से स्मॉल अमाउंट x में क्या करना है, उसको डिस्प्लेस करना है एंड राइट डाउन नेट फोर्स रिलेशन, and write down net force relation, right? Write down net force
relation and try to reduce it in the form of general equation of SHM, and try to reduce it in the form of general equation of SHM, that is F net is equal to minus kx, राइट। हमें सिंप्लीफाई करके उसको जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो रिलेशन है एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, उस फॉर्म में हमें रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, राइट। वंस वी गेट दिस रिलेशन एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, we know like how to deal after that, right? like this relation, ये जो relation है f net का, ये कुछ भी हो सकता है, right? it में like खैर अभी नॉर्मल JVNs लेवल में तो नॉर्मल चीजें आएंगी, बट ठीक है डिफरेंट रिलेशंस भी हो सकता है, हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का भी यूज करना पड़ सकता है, राइट, एक्सपोनेंशियल का भी यूज करना पड़ सकता है, देयर इज अ चांस, राइट। तो वो भी चीज हो सकती है, हमें उसको रिड्यूस करके जो अप्रोक्सीमेशन लेना है उसको हमें इस फॉर्म में f net is equal to minus kx फॉर्म में रिड्यूस करके ले आना पड़ेगा, ठीक है। वंस वी विल गेट दिस फॉर्मेट, हमें इसके बाद की चीजें पता ही हमें क्या करना है, राइट। जस्ट राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, सो व्हाट विल गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k by m into x, ये हमें मिल जाएगा। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m, and what will be value of time period, time period is nothing but 2 pi by omega। सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द स्टेप, बेसिकली 2-3 स्टेप्स, राइट, 2-3 पॉइंट्स, राइट, व्हिच वी हैव टू रिमेंबर, जो चीजें हमें पता करना समझना है, बेसिकली मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। सर हाँ सर एम्प्टी फोर्स रिलेशन क्या हुआ? व्हाट सर फर्स्ट पॉइंट पे मीन पॉइंट फोर्स रिलेशन ना, वो क्या है? सॉरी, अच्छा मैंने पूरा लिखा नहीं। फर्स्ट पॉइंट है फाइंड आउट मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। खैर मैंने कंप्लीट सेंटेंस लिखा नहीं, ओके लेट मी राइट इट, आई थॉट कि आपने लिख लिया होगा। नहीं सर, वो समझ गया। हाँ तो क्या वो नहीं सर, मैं पूछ रहा कि जो मीन पॉइंट फोर्स रिलेशन है ना, हाँ मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन, वो है क्या? जैसे कि अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, इसको देखो, प्रीवियस जो हमने एक एक्सप्लेनेशन किया, मीन क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अब जैसे इस पार्ट में देखो आप, इसमें क्या था कि सिंपल एक ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो ठीक है सिंपल रिलेशन है, तो कुछ एक्शन रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं इस पे, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, राइट, इस डायरेक्शन में F, व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, कुछ एक्शन रिएक्शन होगा इसमें, इस सिस्टम में। तो जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो डेफिनेटली एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स F विल बैलेंस बाय द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के थ्रू क्या होगा, बैलेंस हो गया। तो यही है इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम इधर अप्लाई करेंगे या वो गिवन होगा, ठीक है, या फिर सिचुएशन में देख के आपको समझ में आ जाए, कुछ अभी इलस्ट्रेशंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन रिलेशन का मतलब है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस व्हाट, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। सो नेट फोर्स जो जीरो है उसका हमें रिलेशन लिख लेना है। जैसे हम मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, F is equal to kx नॉट, हमें मैंने क्या माना है कि व्हेन द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इलोंगेशन इसमें कितना हो रहा है, x नॉट हो रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया, F is equal to kx नॉट मैंने लिख दिया। तो ये इसका मतलब राइट डाउन इक्विलिब्रियम पोजीशन रिलेशन का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये फोर्स का रिलेशन लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली x हमें डिस्प्लेस करना है, देन फिर हमें नेट फोर्स रिलेशन लिखना है, जो कि मैंने ये किया सेकंड स्टेप, मैंने क्या किया, नेट फोर्स रिलेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, ट्राई टू रिड्यूस इट इन द फॉर्म ऑफ लाइक F is equal to minus kx फॉर्म। तो मैंने क्या किया, F is equal to minus kx नॉट minus kx है, मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन का जो रिलेशन था उसको मैंने यूज किया, तो F is equal to क्या हो, kx नॉट, तो kx नॉट कट गया, कैंसिल आउट हो गया, मुझे क्या मिल गया फाइनली, F net is equal to minus kx, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ, उस फॉर्म में हमें ऑलरेडी मिल गया,
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमें गेन मिलेगी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर में मिल गया था ना, टाइम पीरियड मिलेगा, टाइम पीरियड इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। ठीक है, यस सर। ओके फाइन फाइन, ठीक है चलो बढ़िया। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने इसको? यस सर। ओके दैट्स फाइन। ओके okay, that's fine. Okay, just apply these steps and try to find out the time period of this system. Let us suppose there is a spring hanging vertically within a block of mass m and a spring having a spring constant k. So find the time period of this spring block system if it displaces block m slightly by amount n x. Find time period of this block if we displace it slightly by x. ठीक है, अगर इसको हम स्लाइटली x डिस्प्लेस करते हैं तो इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड का आपको वैल्यू निकालना है बेसिकली। ठीक है, ब्लॉक का मास m है, वर्टिकली हैंग कर रहा है। ठीक है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। जस्ट राइट, जस्ट लाइक फॉलो द स्टेप्स, जो स्टेप्स मैंने लिखा है उस स्टेप्स को फॉलो करो, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन? सर टाइम पीरियड तो 2 पाई बाय टू द रूट m by k ही आएगा। राइट सही है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हमें मिलेगा और ये दो क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और समझ में संस्कृत। डिड यू गेट द आंसर? ओके, सी सिंपल है। राइट, फर्स्ट स्टेप को ध्यान देते हैं ना, जो स्टेप्स मैंने बताया उस स्टेप के अकॉर्डिंग हम करते हैं। राइट, फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन राइट द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। ठीक है, सो मीन पोजीशन का मतलब या इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है? देखिए वर्टिकली हैंग कर रहा है तो इस ब्लॉक पे देख, लेटर सपोज अगर ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द mg फोर्स। राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट कर रहा होगा। ऊपर क्या लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? kx0। सो हम क्या लिख सकते हैं? kx0 इज इक्वल टू mg, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी चलो मैं अच्छे तरीके से लिख के बता देता हूँ। राइट, ये हमें क्या मिल गया? इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन और यू कैन आल्सो से एज मीन पोजीशन। सो राइट डाउन द फोर्स रिलेशन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो फोर्स रिलेशन क्या आ गया हमारा? ये kx0 इक्वल टू mg, ये हमारा फोर्स रिलेशन आ गया। स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हमें क्या करना है? यहाँ से इसको स्लाइटली x डिस्प्लेस करना है।
ठीक है। सो लेट अस सपोज मैंने क्या किया, इसको x नीचे और डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, जब मैं नीचे और x डिस्प्लेस कर दूंगा तो mg फोर्स तो उतना ही लग रहा है, सेम अमाउंट से। ये स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स अब कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स नॉट प्लस सॉरी x हो जाएगा, ठीक है, एक्स नॉट प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। तो अगर नीचे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर का नेगेटिव, तो इस सिचुएशन में लाइक हमें सेकंड स्टेप देखते हैं, डिस्प्लेस by small amount x from in position, then write down the net force relation, ठीक है। नेट फोर्स रिलेशन लिखते हैं, हम नीचे को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, ऊपर को नेगेटिव। तो हम एफ नेट में हम क्या मिल जाएगा, एम जी माइनस के इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स, ठीक है। इसको हम लिबरेट करें, क्या मिलेगा, के एक्स नॉट माइनस के एक्स, और हमें क्या, के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी है, के एक्स नॉट की जगह हम क्या ले सकते हैं, एम जी। तो एम जी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली एफ नेट हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के एक्स मिल जाएगा, एफ नेट इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा मींस 2 पाई रूट एम बाई। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, चलो उसको और एक और एग्जांपल करके हम समझ लेंगे। प्रीवियस केस में जो हमने लिया था, प्रीवियस केस में क्या था, ऐसे एक ब्लॉक है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, और हम एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करें, उस F की वैल्यू क्या है, अब देखो आप, लाइक एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ से भी समझ में आएगा कि टाइम पीरियड जो हमारा आया है, द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड व्हिच विल गेट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, राइट। जो अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है उसके टोटली इंडिपेंडेंट है, राइट। एंड अगेन इन दिस सिचुएशन जिसमें ब्लॉक क्या वर्टिकली हैंग कर रहा है, यहाँ पर भी जो mg फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके टोटली इंडिपेंडेंट है। इट मे बी लाइक 10 केजी का ब्लॉक आप लटका लो, 100 केजी का लटका लो, कोई भी लटका लो, वैल्यू सेम आनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स उस पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक्ट कर रहा था, ये बोलना ज्यादा बेटर होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है उस समय जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके क्या है, इंडिपेंडेंट है, राइट। संस्कृति, इज इट क्लियर टू यू? ओके ओके दैट्स फाइन, ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट, चलो एक और एग्जांपल करते हैं तो चीजें थोड़ी सी और आपको क्लैरिटी भी आएगी एंड यू विल फील कि लाइक हाउ वी गेट दिस रिजल्ट। This is a smooth inclined surface of inclination theta, and let us suppose that there is a spring block system like this. ऐसा क्या है, एक spring block system है like this. This is mass m in the spring having spring constant k. And again, if you displace this particle or block of mass m slightly by an amount x from its mid position, then what will be the time period of the associated? Like this smooth surface है, friction नहीं है यहाँ पे. This is a smooth surface. mu is equal to 0. ठीक है. अगर हम इस ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं along the incline from equilibrium position, then find the time period. आपको क्वेश्चंस में लिखा मिलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशंस।
Anyone get the answer? सर 1 मिनट कर. Okay, let's try it. सर आ गया सेम ही आंसर. Yes, आंसर सेम आएगा. It is again independent of the force applied, right? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो फोर्स लग रहा है उसके टोटली इंडिपेंडेंट है. संस्कृति, did you get the answer? Okay, ठीक है, सिंपल. Let us suppose like this is the equilibrium position. तो बेसिकली क्या होगा इक्विलिब्रियम पोजीशंस में, like mg ऐसे एक्ट कर रहा होगा तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, mg sin थीटा, राइट? सो इफ यू राइट द फोर्स रिलेशन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन तो हमें क्या मिलेगा, लेट अस सपोज कि इसका जो इलोंगेशन है इज समथिंग x नॉट है, ठीक है? सो एट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट मीन पोजीशन हम क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा इज इक्वल टू kx नॉट, राइट? ठीक है. अब डिस्प्ले स्लाइटली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर ये है, इससे हम स्लाइटली x कर मैं बड़ा बना रहा हूँ, बट इट इज वेरी स्मॉल x, राइट? x इज वेरी स्मॉल. सो क्या होगा इस सिचुएशन में, पहले फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में सिंपल kx नॉट. अब कितना फोर्स लगेगा, अब फोर्स लगेगा k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स लगेगा, ठीक है? सो व्हाट वी कैन राइट एज एफ नेट इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स, राइट? सो इसको और अगर हम राइट करते हैं, mg sin थीटा माइनस k एक्स नॉट माइनस k एक्स आ गया, राइट? सो व्हाट इज mg sin थीटा इज इक्वल टू k एक्स नॉट, जो हमने मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन निकाला. तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. एफ नॉट बेसिकली क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स आ जाएगा. एफ नॉट इज नथिंग बट m इंटू ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स आ जाएगा, ठीक है? सो सेम आ गया जो हमने प्रीवियसली किया था. ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम. सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 2 पाई रूट एम बाई के, राइट? ये हमारा सिंपल रिलेशन है. संस्कृति, डिड यू गेट इट? सो ये जो केस है, लाइक हमने 3 डिफरेंट सिचुएशंस किए और तीनों में हमें आंसर सेम मिला. ये तभी तक ट्रू है जब एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक सिस्टम हो, राइट? अगर 2 स्प्रिंग आ जाएगा या फिर 2 ब्लॉक आ जाएंगे या फिर ठीक कर मास अगर 2 ब्लॉक अगर m की जगह 2m आ जाएगा तो हो जाएगा, राइट? तो उस सिचुएशन में है. बाकी अगर कुछ 2 स्प्रिंग अगर एक साथ अटैच्ड हो गया, इधर सीरीज कॉम्बिनेशन इधर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो चीजें चेंज हो जाएंगी, राइट? या फिर कुछ और एक्सटर्नल चेंजेस अगर उसमें ला दी तो चेंजेस अलग हो सकती है. बट सिंगल स्प्रिंग एंड सिंगल ब्लॉक सिस्टम में हमेशा टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई रूट m बाई k आएगा, ठीक है? ओके. सो आर्मन, डू यू नो the combination of a spring, like if the spring, like 2 springs are joined in series combination and parallel combination, then what will be the value of k equivalent? No. Okay, let us do it, don't worry, करते हैं इसको. So right,
combination of spring. First we'll learn series, then parallel. Combination of spring means if two or more than two springs are attached to a block with different combination, either in series, either in parallel, right? So simple, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने थोड़ा याद होगा आपको, उसमें हमने आपने पढ़ा होगा कि अगर दो रजिस्टर से सीरीज में है तो कैसा कॉम्बिनेशन होता है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके का सिचुएशन होता है। दिस इज स्प्रिंग 1 and this is spring 2, right? So ऐसा कुछ सिचुएशन, ये ब्लॉक M है, लेट अस सपोज स्प्रिंग 1 का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, राइट? ऐसा कुछ सिचुएशन, लाइक दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, राइट? ये ऐसा एक सिचुएशन है। अब हमें K इक्विवेलेंट बताना है, खैर वो उसको हम कैलकुलेट भी करेंगे, राइट? तो अगर हमें K इक्विवेलेंट पता चले तो हम डायरेक्टली इसका टाइम पीरियड भी बता सकते हैं। एंड हाँ, लेट अस सपोज लाइक इसी सिचुएशन में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इफ देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक मास m f in the rightward direction, then for a small displacement what will be the value of time period of observation, ठीक है? तो बताना तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें k इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। अगर k इक्विवेलेंट नहीं पता, ठीक, हमें सारे रिलेशंस लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम कर सकते हैं, राइट? बट अगर हमें k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता चल जाए कैसे वो रिलेशन आता है, तो फिर हम इजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? देखो, लेट अस सपोज हमने क्या किया, अभी क्या है, नेचुरल लेंथ है, राइट? दिस इज नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है। इस नेचुरल लेंथ से हमने इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस किया इन राइट डायरेक्शन, ठीक है? राइट डायरेक्शन में हमने x इसको डिस्प्लेस किया। सो टोटल जो इलोंगेशन इन स्प्रिंग होगा वो क्या होगा, x है, और बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, फर्स्ट वन का K1 है, सेकंड वन का K2 है, सो दोनों में जो इलोंगेशन होगा वो क्या होगा, अलग अलग। लेट अस सपोज फर्स्ट में जो इलोंगेशन है वो x1 होता है, और सेकंड में जो इलोंगेशन वो क्या होता है, x2 होता है, ठीक है? सो x1 इंडिविजुअल इलोंगेशन इन स्प्रिंग 1 है, x2 is the individual elongation in spring 2. So we can write here x1 plus x2 is equal to x, right? Because net कितना elongate हुआ है, टोटल x हुआ है, ठीक है, राइट? और ठीक है, elongation का मतलब है कि ठीक, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, कुछ भी मान लो, राइट? नोट करिए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो टोटल elongation x हुआ। सो हमने मान लिया कि स्प्रिंग 1 में इलोंगेशन x1 हुआ, स्प्रिंग 2 में x2 हुआ, तो x1 plus x2 इक्वल टू x हो गया, राइट? अब अगर इस ब्लॉक का एफडी में बनाऊं, देखो कैसे मैं बनाऊंगा। ब्लॉक ऑफ मास सेम है, इधर एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है। अब इस साइड में कौन सा फोर्स लगेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, राइट? तो इस साइड में या किसी भी ब्लॉक पे, किसी भी पार्टिकल पे अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो वही स्प्रिंग फोर्स लगाएगी जो उससे अटैच्ड होगी। in situation of like spring block system, that spring will apply a force or exert a force on a block which is attached to the block, right? The spring which is not attached to block can't apply a force on the block, right? इस सिचुएशन में जो K1 स्प्रिंग है वो फोर्स ब्लॉक पे अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि K2 स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करेगा। कितना करेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इलोंगेशन, ठीक है? सो इस ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा होगा, K2 इनटू x2, ठीक है? हम एक रिलेशन फर्स्ट में, ठीक है? सेकेंड, इस पॉइंट को अगर आप देखो, लाइक दिस इज द पॉइंट ऑफ जंक्शन बोल सकते हो, ज्वाइनिंग ऑफ द टू स्प्रिंग। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आया तो उस सिचुएशन में क्या है कि इस पॉइंट लाइक इक्विलिब्रियम पोजीशन में देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मोशन, राइट? सो ये बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इस पॉइंट पे भी नेट फोर्स जीरो, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्प्रिंग का इलॉन्गेशन है, तो ये वाला स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रहा होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, k1x1, इसकी वैल्यू क्या होगी, k2x2। हम बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम k1x1 इज इक्वल टू k2x2 व्हाइल एट इक्विलिब्रियम, राइट। ठीक है, अब एक तो हमें ये रिलेशन मिल गया, राइट, एक हमें क्या रिलेशन मिल गया, सॉरी एक तो हमें एक ये रिलेशन मिल गया। अब अगर हमें एफ नेट का एक रिलेशन लिखना बाई कंबाइनिंग बोथ द स्प्रिंग, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। अगर हमें एसएचएम का रिलेशन लिखना है तो ठीक है, हमने क्या लिखा, जो एम ब्लॉक है उसके एसएचएम का हमने रिलेशन लिखा, तो हमने क्या लिखा, नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इक्विवेलेंट, मैंने k2 या k1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा, के इक्विवेलेंट इनटू x मैंने लिखा है कि x उसका जो इनिशियल पोजीशन था, ठीक है, वहां से उसका एक, या फिर इसको एक्सटर्नल फोर्स जो F हम अप्लाई करें उसको हटा भी दो आप, ठीक है, हमने ये माना कि ठीक है वही इसका जो प्रीवियस था वही इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, वहां से हमने उसको x डिस्प्लेस किया ब्लॉक, तो इंडिविजुअल में कितना x1 x2 है, उस तरीके से भी रिलेशन यूज करके हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मैंने माना कि एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ नेट ऑन दिस ब्लॉक मैं सिंपली लिख सकता हूँ एफ माइनस, सॉरी एक चीज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो एफ एक्सटर्नल है, खैर वो एक बार और इसको मुझे ऐसे मानना पड़ेगा, अगर एफ एक्सटर्नल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, एफ एक्सटर्नल को मैं क्यों हटा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, इसका लॉजिक क्या है, ठीक है, लॉजिक कुछ नहीं है, सिंपल है कि अगर मैं एफ एक्सटर्नल अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये x1 नॉट और x2 नॉट मानना पड़ेगा और ये x नॉट मानना पड़ेगा, फिर मुझे उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली x डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तब फिर से मुझे रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आपने प्रीवियस जो एग्जांपल से उसको ऑब्जर्व किया, तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला जो रिलेशन ये सब आ रहा था, ये सेकंड स्टेप में कैंसिल आउट हो जा रहा था, ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया कि इनिशियली नेचुरल लेंथ इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, और वहां से हमने x इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो f एक्सटर्नल का कोई चक्कर नहीं है। तो इस ब्लॉक पे जो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ब्लॉक का एक, ये हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एफ नेट क्या हो जाएगा, माइनस के x2 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस k2x2 हो जाएगा। अब इसको हमें इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, राइट, इसको हमें इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, क्योंकि तभी हमें एसएचएम का रिलेशन मिलेगा, राइट। देखो एफ नेट इज इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस k2x2, ये हमारा रिलेशन, राइट। अब देखो कैसे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हमें x2 को रिप्लेस करना है, एक काम करते हैं x1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, देखो क्या आएगा यहाँ पे, x1 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं k2/k1 इंटू x2, देखो यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, k2/k1 इंटू x2 प्लस x2 इज इक्वल टू x, ठीक है। सो x2 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 इज इक्वल टू नथिंग बट k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू x, ठीक है। x2 को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल गया, बेसिकली x2, ऐसा ये वाला पार्ट समझ नहीं आया जो अभी x1 plus x2 is equal to x k2 वही। ओके ठीक है, देखो कोई बात नहीं, देखो ये रिलेशन मैंने क्या किया, यहाँ से x1 की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x1 की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ k2 अपॉन k1 इंटू x2, राइट, इस वैल्यू को मैंने इसमें पुट कर दिया, तो इसमें क्या हमारा पहले से पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, सो पुट x1 इज इक्वल टू k2 अपॉन k1 इंटू x2 प्लस x2 इज इक्वल टू x, ये हमें मिल गया, ठीक है। ऐसे सिंपली क्या करना, x2 को कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, k2 अपॉन k1 प्लस 1 इक्वल टू x, ठीक है। तो अब खैर ठीक है, इसको आप एलसीएम लेके इसको इधर कर दो, आप ऊपर लेके चले जाओ तो क्या आपको मिल जाएगा, k2 प्लस k1/k1 इक्वल टू x हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x2, तो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, तो हमें x2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x2 इक्वल टू k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू x, ठीक है। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसको इधर लेके आ गया, ऊपर ये एक से एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और k1 प्लस k2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया यार? मैं हाँ यस। ठीक है,
इस x2 की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। दिस एफ नेट माइनस k2 एंड x2 की वैल्यू क्या हमारी आ गई, k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू एक्स। ये हमारा क्या आ गया, एफ नेट का रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उस फॉर्म का हमें आ गया। अब इसको इससे हम कंपेयर करेंगे, इसको किससे कंपेयर हम करेंगे, जो हमने एक सॉरी अभी जनरल क्या लिखा था हमने, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, राइट। ये उस कॉम्बिनेशन के लिए, ये स्प्रिंग ब्लॉक कॉम्बिनेशन के लिए, जो दो स्प्रिंग और ब्लॉक का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, उसके लिए जो हमारा वैल्यू हम लिखते थे एसएचएम के लिए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसको अगर कंपेयर हम करेंगे तो हमें देखो क्या मिल जाएगा, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, राइट। बेसिकली ये क्या है, दिस इज सिमिलर टू दिस इज सिमिलर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। दो रेजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं तो उसका ये हमारा आता है। बेसिकली इसको आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, राइट। सो सीरीज combination of spring is equivalent to parallel combination of resistors। समझ में आया ये? यस। ठीक है, तो अब सोचो इस सिचुएशन में अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 k2 वो हमारा एसएचएम कांस्टेंट है, ये होल टर्म हमारा एसएचएम कांस्टेंट है, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इक्विवेलेंट। तो इस रिलेशन को अगर आप देखो तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, माइनस के इक्विवेलेंट बाई एम इंटू एक्स। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट बाई एम। तो टाइम पीरियड जो है आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड का एक्चुअल रिलेशन है। एंड व्हाट इज के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट की वैल्यू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है। तो अब ठीक है, एक स्प्रिंग होगा तो दूसरा वाला 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। ओके, तो ये क्या था हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सॉरी तो मैंने लिखा है, आप लिख लेना कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में फर्स्ट पार्ट, ये क्या सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग फर्स्ट ये हमारा, ठीक है। ओके फाइन, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, राइट। अगर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स आर इक्विवेलेंट टू, यार वी कैन ट्रीट एज सिमिलर टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, राइट। उस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब सेकंड देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से होगा सिचुएशन लाइक दिस। ऐसे एक स्प्रिंग होगी और ऐसे एक स्प्रिंग होगी और ऐसे एक ब्लॉक वाले टेस्ट, सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2। कुछ इस तरीके का क्या होगा सिचुएशन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इसमें सिमिलर वे जैसे आपने प्रीवियस किया उसी तरीके से इसको भी हम करेंगे, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है अंदर, उसी तरीके से खैर आपको समझ में आ रहा है जैसे प्रीवियस हमने किया सीरीज कॉम्बिनेशन आप स्प्रिंग इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो उसका उल्टा ही हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग इज इक्विवेलेंट टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। कैसे देखो इसको, लेट अस सपोज हमने क्या किया, इस सिचुएशन से इसको x डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर इस ये ब्लॉक x इधर आएगा राइट वर्ड, तो ऊपर वाले स्ट्रिंग k2 में भी x इलोंगेशन होगा, इसमें भी x इलोंगेशन होगा, दोनों में सेम होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल दोनों की नेचुरल लेंथ क्या है, सेम है। तो अगर हम इसका एबडी बनाएंगे
इस ब्लॉक ऑफ मास m का, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा k2x और क्या लगेगा k1x। ठीक है, तो एफ नेट हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस k2x माइनस k1x, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस टाइम k1 प्लस k2x, राइट। तो ये हमारा नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक आ गया जब हमने इसको स्लाइटली x डिस्प्लेस किया। ठीक है, अब इसको एसएचएम से अगर हमें रिलेट करना है तो एसएचएम का एफ नेट इक्वल टू क्या होता है माइनस के इक्वलेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ के इक्वलेंट इनटू एक्स। अब इसको इससे हम कंपेयर अगर करते हैं तो कंपेयर करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, देखो सिंपल, विल कंपेयर दिस, व्हाट विल गेट सिंपली के इक्वलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2, राइट। सो ठीक है, लाइक इसको इस तरीके से अगेन लाइक सॉरी, तो के इक्वलेंट ये हमें मिल गया और इस रिलेशन से एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस के इक्वलेंट बाई एम इंटू एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के इक्वलेंट बाई एम। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई रूट एम बाई के इक्वलेंट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं k1 बाई k2, या फिर इसको जनरलाइज अगर लिखना तो हम लिख सकते हैं m बाई के इक्वलेंट। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ठीक है। सो ये क्या हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग हो गया। समझ में आया, डिड यू गेट इट आर्यमन एंड संस्कृति? यस सर। ओके फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सिंपल है, राइट, लाइक जस्ट अपोजिट टू क्या होता है रजिस्टर, बट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा, जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है स्प्रिंग ब्लॉक की हमें चीजें समझ में नहीं आती, मतलब ठीक है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, राइट। सो उसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, लाइक अगर कोई कॉम्बिनेशन दिया तो इज दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, वो चीज आइडेंटिफाई करना। ओके, चलो कोई नहीं, एक बार फिर से देख लो संस्कृति। देखो, एक this is the case of parallel combination of spring, right? And if you displace this block of mass m by an amount x in the rightward direction, then we can clearly see that like this spring will also elongate x and this spring also elongate x. So if we draw the diagram of forces on the block, what we will get that the forces acting is the k2x in left direction, k1x in left direction. So if we write the net force acting on the block, what we can write, we can write minus k2x, like minus means what, this is acting in negative x direction, right, nothing else, minus k2x and minus k1x, right. So what we will get, we get this simply, so like compare this with this general equation of SHM, then what we will get, we will get k equivalent is equal to k1 plus k2, sorry, so just write the in parallel combination, in parallel, in parallel combination k equivalent is equal to k1 plus k2, और आप इसको एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हो, like this parallel combination of springs are equivalent to series combination of resistors। तो आपको मेमोराइज करने में थोड़ी सी इजी होगा कि जो स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन वो रेजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है इक्विवेलेंट, ठीक है। Okay, Sanskriti, did you get it? Try. No. Okay, but it is equivalent to say, right. Like, parallel combination of spring is equivalent to, or we can treat equivalent to series combination of resistors, right? We can treat as, right? ऐसा treat कर सकते हैं, एग्जैक्ट चीजें सेम नहीं, मतलब बेसिकली टू फाइंड द, जैसे हम रेजिस्टर्स में कंडक्टिविटी में आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, सो इन सिमिलर वे अगर हम यहाँ के इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, तो हम वो चीज कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्कूल लेवल पे नॉर्मल चीजें मिलेंगी, जेई मेंस एंड एडवांस में कुछ अच्छी चीजें मिल सकती है, तो हमें एक प्रोसेस बताऊंगा, तुम उसको
फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन। Okay, so let us do some problem based on this. पहले कंडीशन तो आप समझ ही गए। What you can do because we don't have enough time. Okay, so just try this question. This is K, this is K, and this is 2K, and this is mass M. So find time period for a small oscillation of block M. Block of mass M. This type. You can just directly use the formula. You don't need to solve thoroughly. Just find the K equivalent and get the answer. That is 2K. Sir, P is equal to pi into root m by P. Pi into root by K. Right. It's like the lower two is spring having spring constant K, and the upper one is spring having spring constant 2K. Okay, just see. Simple, eh? Just find, because like these three springs are in parallel combination, right? Right. So K equivalent simply क्या हो जाएगा? K equivalent nothing but K1 plus K2 plus K3. So K plus K plus 2K, what we will get? 4K. What is the time period? Just use this formula, 2 pi root m by K equivalent. Sorry. So when you put the value, what you will get? 2 pi root m by 4K. And like if you take 4 out, so what will get? Pi root m by K. This is the final answer. Did you get it, Sanskriti? Because we have less time, we can't start new things. Okay, that's fine. Okay. Okay, fine. Let's try this one. This is K, this is K, this is mass M, and
this is k by 2, right? So find time period again for a small oscillation of block M. That is the same question, slightly changed. सर आंसर आएगा 2 पाई इंटू रूट एम पाई. Okay, right. Simply first you need to just find the k equivalent. And once you get the k equivalent, just write the time period is nothing but 2 pi by root m by k equivalent. So just find the k equivalent, right? So just treat this spring as resistors. Right? What I need to say earlier, just treat this as resistors, right? So just find the k equivalent between, let us suppose, like this point and this point. So basically this is attached to this one, right? So ये जो दोनों है क्या सीरीज में है? Okay, first let me draw like this one, right? Like this. So just need to find the k equivalent between A and B, right? So this is k, and this is k by 2. So k in series क्या हो जाएगा? K by 2, right? So k by 2, sorry, k by 2 and k by 2 in parallel. So k by 2 and k by 2 in parallel. So what will get k equal? Just use the formula k by 2 प्लस ये दोनों सीरीज में है तो सिंपली क्या जो फॉर्मूला है k1 k2 अपन k1 प्लस k2, तो k by 2 इंटू k by 2 upon k by 2 plus k by 2. If you simplify, what we will get simply k by 2. So k by 2 plus k by 2 is equal to k. So k equivalent is nothing but k, right? So what will be the value of time period? Time period is nothing but 2 by root m by k. This is the value of time period. Okay, that's good. Sanskriti, will we get it? Okay, that's fine. Okay, just try this last one. This is mass m, right? And smooth surface है, there is no anywhere friction कहीं नहीं, ये block इस दो स्प्रिंग से attached है, and let us suppose this spring है spring constant k and this spring है spring constant 2k. So find time period for a small oscillation. स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा,
अगर आप क्लिक करेंगे तो वन लाइन आंसर। सही वाला समझ नहीं आ रहा किसी का। ओके आप थोड़ा सा जो पहला कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स उसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो हमने किया था, इसमें आप देखो हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि इन दोनों स्प्रिंग में लाइक अगर इस ब्लॉक को हम एक आइदर इलोंगेट कर आइदर कंप्रेस करते हैं, इन दोनों स्प्रिंग में सेम चीजें होती हैं। लाइक अगर हम इलोंगेट करते हैं दोनों स्प्रिंग में सेम इलोंगेशन होगा बाय सेम अमाउंट ऑफ एक्स, राइट। एंड अगर कंप्रेस हम करते हैं तो दोनों स्प्रिंग में सेम कंप्रेशन होगा एक्स एंड एक्स, ठीक है। अब अगर इस सिचुएशन को थोड़ा सा केयरफुली देखो तो होगा क्या, अगर आप इसको लेटेस्ट इसको अगर इस साइड ऐसे करते हो कंप्रेस करते हो, ठीक है, एक मिनट, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, राइट। अगर इसको हम इधर राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं तो ये जो स्प्रिंग है ये एक्स इधर कंप्रेस हो जाएगी और ये जो स्प्रिंग है एक्स क्या हो जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी, बट दोनों सेम अमाउंट का होगा, राइट। डायरेक्टली भी इसको समझ के लिख सकते हो आप, अगर आप सॉल्व करके प्रोसेस से लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसको एक प्रोसेस जो हमारा है स्टेप उससे सॉल्व करके सर एक बार फिर से समझाना। देखो होगा क्या, लेट अस सपोज अगर मैं इस ब्लॉक को स्लाइटली राइटवर्ड शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। चलो मैं एफबीडी बनाता हूँ, एफबीडी देखो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इनिशियल ये सिचुएशन है एंड फाइनल ये सिचुएशन, राइट। व्हेन आई डिस्प्लेस दिस ब्लॉक बाय एक्स नॉट इन राइटवर्ड, जब मैंने राइटवर्ड शिफ्ट किया ये सिचुएशन बनी, ठीक है। सो ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस होगी, राइट। जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ये फोर्स लगाएगी इन दिस डायरेक्शन, राइट, बाय व्हाट अमाउंट, सिंपली 2k into x, राइट। एंड ये जो स्प्रिंग है दिस वन ये क्या इलोंगेट होगी तो ये स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इस डायरेक्शन में लगाएगी बाय व्हाट अमाउंट, k into x। अब स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या, वो अपने हमेशा नेचुरल लेंथ में रहना चाहती है, तो ये जो राइट वाली स्प्रिंग है वो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी एंड लेफ्ट वाली जो स्प्रिंग है ये इलोंगेट हुई तो वो भी क्या लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। सो अगर एफ नेट हम लिखें सो व्हाट विल गेट सिंपली माइनस के एक्स माइनस 2k, माइनस मैंने क्यों लगा बिकॉज से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हमें मिल जाएगा माइनस 3kx मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ SHM whose is SHM constant is nothing but 3k, right. So we can write omega square is equal to 3k by m, right. So omega is equal to root of 3k by m
and what will be time period? Time period nothing but 2 pi root m by 3k. समझ में आया ये आर्यमन इन संस्कृति? Did you get it? Yes, sir. So एक conclusion यहाँ से निकलता है कि this combination or this arrangement is nothing but parallel combination of two spring and block system. आपको result देख के थोड़ा सा आइडिया लगेगा। अगर आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन एज्यूम करके सॉल्व करो तो अगेन यू विल गेट k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3k। k इक्विवेलेंट आपको 3k ही मिलेगा प्लस k1 प्लस k2 इज व्हाट k प्लस 2 k इज इक्वल टू 3k। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है बेसिकली जो मैंने आपको दिया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आप ठीक है, हम उसको फोर्स रिलेशन लिख के भी हमने सॉल्व कर लिया, एंड अगर हमें क्लिक कर जाता है तो डायरेक्टली उसको हम उस तरीके से ही कर सकते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, we can say this is the parallel combination of spring, इसको लिख सकते हैं parallel combination of spring। ये जो सिचुएशन आपको दी हुई है, ठीक है, तो इसको आप जो जनरल तरीका है हमारा जो अभी तक जिससे हम करते आ रहे हैं 2 पाई रूट m बाई k इक्विवेलेंट, इसको इस तरीके से यूज करके हम कर सकते हैं। व्हाट इज k इक्विवेलेंट? पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा k प्लस 2k इज इक्वल टू 3k, राइट, उस तरीके से कर सकते। बट ठीक है, आपको इस तरीके से थोड़ी सी क्लैरिटी और आती है कि कैसे 3k आया है, राइट। संस्कृति, डिड यू गेट इट और एनी क्वेश्चन you want to ask to me? Anyone? Okay, Arman, anything you want to ask to me? Because we have to end this session here. No, sir. Okay. Samadhan. Okay, that's fine. Okay, Sanskriti, do you? Okay, that's fine. Okay, so we end this session here. Thank you so much, everyone. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you. You are now muted.